हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं आपके क्लास 10th का पहला थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसके बाद आपको ट्रेंगल, सिमिलर ट्रेंगल में थ्योरम मिलेगा, उसके बाद सर्कल में थ्योरम मिलेगा। यानी कि रियल नंबर्स का आपके क्लास 10th के सबसे पहला जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या बोलता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बोलता है कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन तमाम के तमाम कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट उनके ऑर्डर को नजरअंदाज करते हुए। अब आइए इस स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि दुनिया के जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उन तमाम कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली, मतलब दुनिया में एक ही तरीके से उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर ऑकर्स। उनके ऑर्डर मायने नहीं रखता है। अब इस पूरे स्टेटमेंट को एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। 24 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि 24 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। या एक ऐसे नंबर जो एक के टेबल से डिविजिबल हो, अपने आप के टेबल से डिविजिबल हो, या किसी दूसरे नंबर के टेबल से भी डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। दैट इज वाई यही कारण है कि 24 एक के टेबल से, 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 6 के टेबल से, 12 के टेबल से, 24 के टेबल से, यानी वेरियस टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इस वजह से आपका कंपोजिट नंबर है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स बोलता है कि अगर वह कंपोजिट है तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, अगर 24 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता हो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। अगर नहीं किया जा सकता हो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट गलत साबित हो जाएगा। तो सबसे पहले 24 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ऑफ कर लेंगे, 24 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने का मतलब एक ऐसा प्राइम नंबर जिससे 24 में डिवाइड लग जाए, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें 2 से डिवाइड लग जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, और फिर 3 1 जा 3। तो हम लोग 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यानी कि हम लोग 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में एक्सप्रेस कर दिए, और 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम पाए कि फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, तो हम एक तो कंपोजिट नंबर 24 ले लिए और उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिए। अब क्वेश्चन एनालाइज होता है कि सर आप रफ किए हैं तो इसमें 1 भी आया है, आप 1 इसमें नहीं शामिल किए हैं, तो हम आपको याद दिला दें कि 1 को हम लोग प्राइम नंबर्स के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वह होता है 2, न कि 1। 1 नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। अब बात करते हैं एक दूसरा एग्जांपल। सर चलिए 24 को आप कर लिए, आप 4 को करके दिखाइए। 4 जो होता है वह सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। अब इस स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स ट्रू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो 4 का अगर प्राइम फैक्टर निकालें तो इसमें भी 2 से डिवाइड लगेगा, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो इस तरह से 4 भी प्राइम नंबर यानी कि 2 के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस हो गया। 2 इंटू 2 4 आ जा रहा है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट समझ में आ चुका होगा कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसमें वर्ड आया है यूनिकली।
यूनिकली का मतलब क्या हुआ? तो हम लोग यूनिक का उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो दुनिया में एक हो, विचित्र हो। तो अगर हम लोग 24 बात करते हैं, कंपोजिट नंबर है, तो 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इनके अलावे किसी दूसरे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी जब भी हमको 24 को एक्सप्रेस करना होगा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, तो हमें इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके अलावा दुनिया में किसी कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं है जिसके प्रोडक्ट के रूप में 24 को एक्सप्रेस कर सकते हो। दैट इज वाई, यही कारण है कि स्टेटमेंट में हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं। दूसरा आपको अगर समझना है तो दूसरा लाइन है एक्सेप्ट फॉर दिस ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अगर मान लो कल को दूसरा लड़का आपको इसी को एक्सप्रेस कर दे रहा है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ऑर्डर मायने नहीं रखता है, आप किसी भी ऑर्डर में रखिए लेकिन वापस तो वही आ रहा है। तो ऑर्डर आप इधर से उधर हो सकता है लेकिन ऑर्डर से बात चेंज नहीं होगा, मैटर वही रहेगा। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग यूनिकली एक ही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप किसी भी ऑर्डर में उसे लिखें। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक समझ में आ चुका होगा। इसमें जो यूनिक वर्ड इस्तेमाल हुआ एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन दिस प्राइम फैक्टर्स ऑकर, ये दोनों को हम खोल के बता दिए। अगर ब्रीफली बात करें शॉर्ट में, सर पूरा इस पूरे मजरा का लबो लबाब यानी शॉर्ट में इसका बात क्या होगा, तो शॉर्ट में कह रहा है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में। इसका रिवर्स यानी वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। अगर कोई नंबर जो है वह प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में है तो वह नंबर कैसा होगा, देन द नंबर इज ए कंपोजिट। यानी कि अगर कंपोजिट है तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, अगर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है तो वह नंबर कंपोजिट है। अब इस स्टेटमेंट के सहायता से, इस छोटी सी तिद्दी सी बातों के स्टेटमेंट की सहायता से अब हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पे, इस छोटी से कॉन्सेप्ट के आधार पे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस है एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों यह जो नंबर्स है वह कंपोजिट नंबर है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। अगर इस पूरे नंबर्स को अगर हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे, तो अगर कोई नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस हो जा रहा है तो कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट। तो अगर हम इस नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करने में समर्थ हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर्स है वह आपका प्राइम नंबर्स है। तो आइए देखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 आप प्लस 13। अलजेब्रा में हम लोग पढ़ चुके हैं लोग कि जो टर्म्स होते हैं वो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूरे यहां तक तो इंटू था लेकिन यहाँ पे आ गया है प्लस। अगर यहाँ पे भी इंटू आ जाता तो हम 7 11 13 ये सब के सब प्राइम्स है और प्रोडक्ट के रूप में हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में है। दैट इज वाई, यही कारण है कि जो गिवन नंबर्स है वो कंपोजिट हो जाएगा। लेकिन सब जगह तो प्लस आया, सब जगह तो इंटू आया, सॉरी एक जगह प्लस आ गया। और इस प्लस को हटा के हम इंटू में कन्वर्ट करने में अगर समर्थ हो जाए तो मेरा बात बन जाए। तो आइए देखते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो टर्म्स होते हैं प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, यह पूरा का पूरा एक टर्म हुआ और यह पूरा का पूरा एक टर्म हुआ। ये दोनों टर्म में से हम 13 को कान पकड़ के आगे खींच ले रहे हैं। तो 13 को आगे खींच लिए, जैसे 13 को कान पकड़ के आगे खींचे तो यहाँ बच गया 7 इंटू 11, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, प्लस का प्लस, यहां भी कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, इज इक्वल टू 13 जब कहते हो आया 11 7 जा 77 और 1 से मल्टीप्लाई करें वापस 77 आएगा। अब प्लस में कितना आ गया 1, फिर यहां से आ गया आपका 13, 77 प्लस 1 आपका हो जाएगा 78। अब इस 13 को जो कहते हो 13 लिख दिए, 78 को लिख सकते हैं 13 इंटू 6, क्योंकि 13 के टेबल में 6 टाइम में आपको 78 आता है, 13 छक 78। फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 13, इस वाला 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2।
तो जो हम लोग यह नंबर लेके चले थे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अब वो नंबर लिखा चुका है 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2, और 13 भी प्राइम्स है, 3 भी प्राइम्स है, 2 भी प्राइम्स है, और सभी के सभी प्रोडक्ट के रूप में है। तो इस तरह से हम देखें कि जो मेरे पास गिवन नंबर था वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो दिए गए नंबर्स हैं वो कंपोजिट है। अब स्टेटमेंट लिख देना है, द गिवन नंबर expressed as a product of prime number, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। कितना सिंपल है। आइए देखते हैं इसी सीधी सी बात कॉन्सेप्ट का। अगर कंपोजिट है तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, अगर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है तो वह कंपोजिट है। वाइस वर्सा, उल्टा हेरा फेरी हो रहा है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर। अगर ये पूरे नंबर्स को अगर हम लोग प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करने में समर्थ हो जाएंगे तो यह पूरा का पूरा आपका कैसा नंबर हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए यह प्राइम नंबर्स के रूप में है, लेकिन इसमें दो पार्ट हो जा रहे हैं, कुछ आपको प्रोडक्ट के रूप में हो जा रहा है, कुछ प्लस के रूप में हो जा रहा है। तो यह प्लस साइन हटा के हमको इसको मल्टीप्लाई के रूप में यानी प्रोडक्ट के रूप में लिख देना है। तो फिर वो सही ऊपर वाला की तरह काम करेंगे। वापस आपको लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। फिर से वही बात, जो टर्म्स होते हैं प्लस माइनस साइन से आपको सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन आया, इस वजह से यह एक पूरा टर्म हुआ, यह एक पूरा टर्म हुआ। दोनों टर्म में हम देख रहे हैं कि 5 मौजूद है, तो 5 को कान पकड़ के आगे खींच लेंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 से किसी मल्टीप्लाई कर तो वापस वही आता है, 1 को टाटा बाय बाय हटा देते हैं। यहाँ प्लस का प्लस है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, कॉमन ले लिए थे तो 1 बचा। अब यह 5 जो कहते हो आया, ये पूरा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 6 जा 42। 42 का अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी कि आपका ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 4 10, 1 कैरी, 8 1 9, एगो कैरी है 10, यानी कि आपका हो गया 1008। अब प्लस में क्या हो गया 1। अब यहाँ 5 का 5 हो गया। अब 1008 में 1 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1009, जबकि 1009 एक आपका प्राइम नंबर्स है। तो इस तरह से जो मेरा दिया गया नंबर था अब आपको दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस हो गया। दैट इज वाई, यही कारण है कि हम बोल सकते हैं कि जो गिवन नंबर्स हैं वो आपका कैसा नंबर होगा, कंपोजिट। अब केवल लैंग्वेज लिख देना है, द गिवन नंबर, द गिवन number expressed as a product of prime factor, therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite नंबर। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का भी कॉन्सेप्ट हो गया होगा और उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे क्वेश्चन बनाते समय ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया, मेरा मेहनत पसंद आया
इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।